एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं सुबह सुबह गई थी स्कूल और जब मैं लौट कर आई तो मेरे घर पे रखा हुआ था इतना बड़ा वाला पार्सल। तो मुझे देखकर बड़ी ही खुशी हुई कि मेरे घर में इतना बड़ा पार्सल आया है। भाई हमारा पार्सल आया है, वो भी इतना बड़ा। देखो इतना बड़ा पार्सल आया है हमारा। खुशी इसलिए थी क्योंकि है ना, मुझे ये मालूम नहीं था कि ये पार्सल किसने मंगाया है और इसमें है क्या। तो जब मैंने खोल के देखा मैंने कहा अरे वाह, ये तो आ गया। क्योंकि एक दिन है ना, मैं जय के साथ फ़ोन में ऐसे ही सर्च कर रही थी क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। तो है ना, मैं सर्च कर रही थी तो जय को मैंने बताया, जय को मैंने कहा जय प्लीज़ तुम ये ले लो ना मेरे लिए, मुझे बहुत इसकी ज़रूरत है और इसके बिना तो मानो कि घर के आधे काम है ना अधूरे रहते हैं। तो जय ने मुझे बिना बताए ही इसका ऑर्डर भी दे दिया और ये मेरे घर पे भी आ गया। तो मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ था। मैंने यही सोचा कि जब मैंने कुछ ऑर्डर किया नहीं है तो इतना बड़ा पार्सल ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो उसके बाद जब मैंने जय को फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि मैंने ये मंगा लिया है, तू देख ले इसको खोल के। तो मैं आई स्कूल से तो दीपू ने इसको खोला और मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो आपको दिख रही होगी कि दीपू की है। मैं खोल भी नहीं रही थी, मैंने कहा जे आएंगे तब खोलूँगी, बट उसने जल्दी जल्दी खोल लिया और चेक भी कर ली कि कैसी है। सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन से भी ये इतनी ज़्यादा अच्छी आएगी। ये मैंने मंगाई है अमेज़ॉन से और इसकी प्राइस है 3000 रुपये। इसमें आप सस्ती वाली भी ले सकते हो क्योंकि मैंने बाद में जब इसकी क्वालिटी चेक की ना तो मैंने अमेज़ॉन पे जाके चेक किया, इसमें और भी सस्ती हैं लेकिन वो थोड़ी एल्यूमिनियम टाइप की आएंगी और उसमें इस तरह से ना जो प्लास्टिक लगी हुई है ना सीढ़ी पैर रखने वाली, वो नहीं आएगी। तो वो आपको मिल जाएगी 2200 या 2500 तक में, 6 स्टेयर्स वाली। तो मेरी भी ये 6 स्टेयर्स वाली है, ये 5 फीट से ज़्यादा ही है, ये 6 फीट की है आई थिंक। तो मैंने ये इसलिए मंगाई है ताकि मैं आराम से बैठकर पंखे वगैरह साफ़ कर लूँ। मेरी जितनी भी ऊंचाई वाली जगह है ना घर की, वहाँ के जो भी काम मेरे पेंडिंग रह जाते हैं मैं उनको कर लूँ। और इसकी क्वालिटी मैं कहूँगी 100 आउट ऑफ 100, बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। मजबूती भी बहुत अच्छी है और इतनी भारी भी नहीं है कि इसको हम उठा ना सकें। मैं इजीली इसको उठा के कहीं भी कैरी कर लेती हूँ, किसी भी रूम में ले जाके रख लेती हूँ। तो मैं अभी चेक कर रही थी कि ये कैसी आई है क्योंकि भाई ऑनलाइन की चीज़ है तो थोड़ा देखना भी पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई। एक्चुअली हम लोग ना आगरा देखकर आए थे तो आगरा में मुझे ये 4000 की मिल रही थी और प्लस मुझे ऑटो वाले को भी पैसा देना पड़ता। कम से कम 1200 रुपये ऑटो वाले ने मांगा था मेरे घर तक के लिए। तो वो 1200 रुपये में तो मेरे बच ही गए और इतनी अच्छी क्वालिटी की मुझे ये रिसीव हुई ना, क्योंकि मैंने आगरा देखी थी ना वो भी एल्यूमिनियम वाली थी, इस टाइप की नहीं थी। सो मुझे तो लगता है कि मेरे पैसे वसूल हुए। अगर थोड़ा ज़्यादा भी गया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो दूसरे ही दिन सुबह फिर मैं लग गई अपने काम में। तो सबसे पहले मैंने वैक्यूम उतारा और वैक्यूम उतारने के बाद देखिए ये मेरी जो हाइट है ना अलमीरा की, यहाँ पर मैं चेयर से भी नहीं पहुँचती और मैं इसको जल्दी क्लीन नहीं कर पाती क्योंकि पहले मेरे पास जो स्टूल था ना वो मेरा टूट गया था। ये वाली चेयर्स लेके ना मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। पता है मेरे काम इतनी आसानी से हो रहे हैं ना, और अब मुझे ऊपर नीचे ऐसे चढ़ने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि वैसे ही मेरे घुटनों में कमर में दर्द रहता है। तो इस वजह से मैंने इसको मंगवाया ताकि मैं अपने ऊपर के ऐसे मुझे पंखे साफ करने हैं या कुछ भी ऊपर का काम करना है ना तो मैं अब इससे कर लूँ। और ये मुझे इतनी अच्छी लगी। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसको खरीद के। तो थोड़ा सा कॉस्टली तो है ये, बट ये बहुत अच्छी लगी मुझे। सो चलिए अब ऐसा करते हैं, हमने इसको जिस पर्पज़ से मंगाया है ना हम उस पर्पज़ को करते हैं पहले, क्योंकि मुझे मेरी ये जो अलमारी है ना इसके ऊपर का जो सरफेस है ना वो क्लीन करना है। इसीलिए मैंने वैक्यूम को उतारा है क्योंकि वैक्यूम से करूंगी ताकि नीचे कुछ भी गंदा ना हो। पहले मैं सारी चीज़ें सोचती थी ना, फिर मैं सोचती थी कि सारे काम मैं कैसे अकेले मैनेज करूँ, लेकिन इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। पहले ना बिना सीढ़ी के वैक्यूम लेकर इतनी ऊपर जाना और वैक्यूम को भी हैंडल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था।
लेकिन आज मैंने बहुत ही इजीली अपने ना इस वाली अलमारी के ऊपर का एरिया एकदम क्लीन कर दिया और मेरे घर में कोई गंदगी नहीं आई। वैक्यूम मैंने 1 से 2 साल पहले ही खरीद लिया था, ये मैं आगरा से लेकर आई थी, तो वे भी मेरे काम की ही चीज़ है, लेकिन मैं उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। क्यों आदत होती है ना कि कहीं भी गंदगी है तो हमारा झाड़ू और कपड़ा 2 चीज़ चलती है, लेकिन अब मैं वैक्यूम का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। और अभी आप देखना मैं अलमारी का ऊपर का जो भी गंदगी मिट्टी जाले हैं ना वो सारा वैक्यूम से ही क्लीन कर लूँगी और नीचे कुछ भी गंदा नहीं हुआ। तो अब वैसे भी अब दिवाली का सीज़न आने वाला है, घर की सफाई स्टार्ट हो ही जाएगी। तो वैसे भी अभी 4-5 महीने मैं घर से बाहर ही रहती थी और काम वाले करते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते। ये सारी क्लीनिंग तो हमको ही देखनी है और 4 महीनों से मेरा घर काफ़ी गंदा हो रहा था। थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता था, वैसे वैसे मैं क्लीन करती थी, लेकिन जाले तो वो चीज़ है ना कि आपने आज अगर क्लीन किए तो 10 दिन बाद फिर से वो हो जाएंगे। और मेरे घर में मुझे यही नहीं पता पड़ता कि जाले धूल मिट्टी कहाँ से आती है। पता है पहले मैं इस तरह से जाले वगैरह और अलमारी का ऊपर का जो सरफेस साफ करती थी ना, तो इतनी धूल मिट्टी पूरी मेरे घर में उड़ जाती थी और मैं इसका पता होने के बावजूद भी यूज नहीं करती थी। लेकिन आज मैंने यूज भी किया और इसलिए नहीं कर पाती थी ना कि ऊपर लेके चढ़ूं कैसे, मुझे डर लगता था कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन इस वाली स्टेयर से ना मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और जो भी ऊपर कचरा था ना वो सारा मैंने इस बॉक्स में कलेक्ट कर लिया, ताकि मेरा ये घर है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। और मेरा बेड देखो वो भी साफ सुथरा है, वरना क्या होता था कि बेड के ऊपर सारा कचरा आके गिर जाता था। हम औरतें हैं ना अपने आलस में ही अपना काम बढ़ा लेते हैं, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं लेकर आती हूँ गीला कपड़ा और उसको अच्छे से ऊपर से क्लीन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और अभी ना मुझे क्या करना है, पंखा भी क्लीन करना है, बट ये वाला नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स कैसे रखूँ मैं अब उस रूम का करती हूँ, इसको तो मैं ऐसे भी कर लूंगी। तो चलिए आज है ना इसी का यूज करके घर की क्लीनिंग करते हैं। तो अब मैं इसको गीले कपड़े से पोंछ दूंगी और जो भी कुछ चीज़ें यहाँ रखने की है ना उनको रखूंगी, अदरवाइज सारी चीज़ों को हटा दूंगी। और आज मैंने काफ़ी चीज़ों की सफाई की है, जो भी स्पेशली ऊंचाई वाली चीज़ें हैं ना उनको तो मैंने क्लीन करने की कोशिश कर ही ली है। अभी मेरा किचन बाकी है, मेरे घर के 5 फैन मुझे क्लीन करने हैं, क्योंकि फ़ैन तो मैंने कब से क्लीन नहीं किए, 4-5 महीने हो गए, क्योंकि मैं पार्लर में रहती थी ना सुबह से शाम तक, तो इन चीज़ों के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाया। लेकिन अब जब मैं ऊपर की ओर देखती हूँ और पंखे इतने गंदे लगते हैं ना, तो मुझे खुद बहुत अपने आप पे गुस्सा आती है कि मैं इनको क्यों नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सच बताऊँ मेरे घर के सारे स्टूल टूट गए थे, एक भी चेयर नहीं थी कि मैं उस पर चढ़ के क्लीन कर लूँ। और चेयर पे चढ़ के करती भी थी ना तो उनकी जो पंखड़ी होती है ना पंखे की, वो टेढ़ी हो जाती थी, फिर वो अच्छे से हवा नहीं देते थे। तो इस वजह से सारे काम है ना मेरे अटके हुए थे। तो आज मैं उन कामों को करूँगी और अभी से क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी ना, तो त्यौहार जो आएंगे उनके आने से पहले मेरे घर की क्लीनिंग हो जाएगी। क्योंकि सितंबर स्टार्ट होते ही घर में कोई यानी कुछ ना कुछ फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए ना हम जितना हो सके ना अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लें, वो बेटर है। तो आज मैंने आरू मोलू के काफ़ी सारे खिलौने थे, मोलू के नहीं आरू के बचपन के खिलौने थे, वो मैंने निकाले। काफ़ी सारा सामान इसमें से मैंने जो फालतू का पड़ा था वो निकाला। ये मेरी आरू की छतरी है, वो छोटे में खेलती थी, तो काफ़ी चीज़ें मैंने रख दी हैं। और इस अलमारी को ना मैंने पिछले 7-8 सालों से ये मानिए कि क्लीन ही नहीं किया है। थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती थी, बट डीप क्लीन मैंने इसको कभी नहीं किया। शायद ये बनी है 10 साल पहले या 6-7 साल पहले बनी थी, मुझे ध्यान नहीं है, पर शायद 6-7 साल तो हो ही गई होगी। तब से मैंने इसको अच्छी तरह से कभी डीप क्लीन किया ही नहीं था। लेकिन आज इसका भी मुहूर्त आ गया और इस अलमारी को मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। और आज जब ये अलमारी मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीन की ना, उसके बाद लग ही नहीं रहा था कि ये वही अलमारी है जो इतने सालों से कबाड़ की तरह पड़ी हुई थी। क्योंकि ऊंचाई के चलते ना मैं इसको अच्छे से डीप क्लीन नहीं कर पाती थी, बट आज तो इसका ना रूप रंग देखने लायक था। मैं बड़ी खुश हो रही थी कि आज ये अलमारी मेरी क्लीन हो गई। और काफ़ी सारी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके भी रख दी, जैसे कि हमारे घर के जूते वगैरह, क्योंकि मेरे घर में सबको जूते सैंडल पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। स्पेशली जय को कुछ भी चीज़ों का शौक़ नहीं है, बस उनको अलग अलग जूते लेने का शौक़ है। वो खुद के लिए भी लेते हैं, बच्चों के लिए भी लेते हैं और मेरे लिए भी लेते हैं। अभी भी हम आगरा गए ना, तो हमारी केवल 10,000 की शॉपिंग तो केवल जूतों की ही हुई थी।
और उसमें आरू के जूते, मेरे जूते, जय के सैंडल, मेरे सैंडल, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने आपको दिखाया यूँ नहीं क्योंकि सबने वो सैंडल जूते पहन लिए, केवल जय के ही अभी प्योर रखे हैं। उसमें से एक चप्पल मैं आपको दिखाऊंगी, वो है मेरे ससुर जी की। तो जय उनके लिए लेकर आए, इतनी कॉस्टली चप्पल है लेकिन उनको है ना बनी नहीं, क्योंकि मेरे ससुर के पैर है ना वो काफ़ी पतले हैं और जय को इस चीज़ का आइडिया नहीं था और वो अपनी साइज़ की लेकर आ गए। अब वो चप्पल बनेगी नहीं, देखो शायद हम आगरा जाएंगे तो फिर दूसरी चेंज करके लाएंगे। अब देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं। आगरे से कोई भी चीज़ खरीदने में बस यही दिक्कत होती है, अब चेंज करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा और स्पेशली जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना मैंने कितने सारे जूते के बॉक्स है ना, अभी नीचे उतरूँगी ना तब आपको दिखाऊंगी, वो सारे मैंने यहाँ पे अच्छे से सेट करके क्लीन करके रख दिए। और जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें थी सारी मैंने नीट एंड क्लीन करके रखी। बड़ी खुशी हो रही थी मुझे कि इतने सालों बाद मैंने इस अलमीरा को साफ़ किया और आपको दिखाऊंगी भी कि क्लीन होने के बाद कैसी लग रही है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब है ना क्लीनिंग हो चुकी है और मैंने सारी चीज़ों को रख दिया है लेकिन अभी दिखाया नहीं है, तो मैं आपको दूसरी किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और देखिए अलमारी के ऊपर से कितना ज़्यादा कबाड़ निकला। और ये वाली चप्पल है ना, ये हम लेकर आए थे अपने ससुर के लिए, लेकिन वो साइज़ में बड़ी हो गई हैं। और ये वाले सैंडल जो मैं रख रही हूँ ना, ये अब जे अपने लिए लाए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई, एक दिखाई दूसरी छोड़ दी। तो ये सारे बॉक्स जो मेरे काम के हैं उनको मैं रखूँगी और बाकी के जो बॉक्स है ना उन सबको मैं उठाकर बाहर फेंक दूँगी। कल आएंगे कूड़े वाले भैया तो वो ले जाएंगे। तो ये जूतों के बॉक्स है ना मैं ज़्यादातर रखती हूँ संभाल के, क्योंकि जय को अपने सारे जूते हैं ना बॉक्स में ही रखने होते हैं, तो उनके खाली बॉक्स भी ना मुझे संभाल के रखने होते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन करके मैं अलमारी में ये सारी चीज़ों को रख दूँगी। सो आई एम सो हैप्पी कि आज मैंने इतने सालों बाद अपनी अलमारी को क्लीन किया। अलमारी को अच्छे से क्लीन कर दिया और जितने भी बॉक्सेस वगैरह थे उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि इन पे कोई भी धूल मिट्टी ना रहे, क्योंकि काफ़ी सालों से ना अलमारी क्लीन नहीं थी। तो आज मैंने छोटी छोटी सारी चीज़ों को क्लीन किया, धूल मिट्टी, ऊपर भी मैंने पोंछा लगा के ना जितने सब चीज़ों को क्लीन कर दिया। सारे बॉक्स अब मैं उठाकर उनकी जगह पे रख रही हूँ बॉक्स को, और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि अलमारी कितनी ऑर्गेनाइज लग रही है। और जो भी घर का फालतू का सामान मान लीजिए कि जो नहीं विजिबल होना है वो सामान मान लीजिए, उन सबको मैंने यहाँ पे कितने अच्छे से कार्टून्स के अंदर सेट करके रख दिया है ताकि कार्टून से मेरा जो सामान है ना वो कवर रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। और पूरी अलमारी में कहीं भी आपको जाले धूल मिट्टी नहीं दिख रही होगी, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि मेरा घर यानी साफ़ सुथरा रखा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में एक चीज़ के आने से कितनी ज़्यादा चीज़ों में ना रौनक आ जाती है और चीज़ें साफ़ सुथरी भी हो जाती हैं। और अब है ये शाम का टाइम, अभी मैं आरू के लिए बना रही हूँ उपमा, क्योंकि आरू को शाम होते ही ना भूख लगती है और फिर वो ना कुछ बाहर की चीज़ खाने की डिमांड करती है, तो इसलिए मैं उसको फटाफट से उपमा बना के दे दूँगी ताकि वो खा ले और बाहर की कोई चीज़ ना मांगे। शाम होते ही बोलती है मम्मी मोमोज ले आऊँ, मम्मी पकौड़ी ले आऊँ, तो ये सारी चीज़ों से अच्छा है कि मैं उसको घर का हेल्दी कुछ बना के दे दूँ और साथ में मैं भी अपना डिनर कर लूँगी, क्योंकि आजकल ना मैं हल्का फुल्का ही खाती हूँ शाम के टाइम में, कि मुझे बहुत ज़्यादा ये नीड नहीं है कि पतला ही होना है, लेकिन ये है कि शाम को हैवी खाना खाने से अच्छा है कि लाइट खाना खा लो और शायद थोड़ा सा शरीर कम ही हो जाएगा जो इतना ज़्यादा हो गया है 4 महीनों में, क्योंकि मैंने अपनी कुछ भी केयर नहीं की। बस सारे दिन भागना, काम, घर का काम, पार्लर का काम, स्कूल का काम, इन सारे चक्कर में मैंने अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लीजिए बन गया मेरा शाम का डिनर। ये मेरा और आरू का है। जय के लिए बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, क्योंकि उनको जुकाम हो रहा है, और मुझे और आरू को तो उपमा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये बना लिया। और अभी बज रहे हैं शायद टाइम बज रहे हैं अभी 6:45 और मैं कर लूँगी अपना डिनर बस ये। और अगर भूख लगी ना तो फिर 1 गिलास दूध पी लूँगी, धीरे धीरे करके वेट कम होगा। चलिए अब मैं अपना खाना फिनिश करती हूँ और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा जाते जाते, और सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि अब मैं पार्लर के काम से हो गई हूँ फ्री। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए इसी तरह से व्लॉग लाने की यानी लाती रहूँ, और रोज़ नहीं तो 2 दिन में 3 दिन में एक व्लॉग तो मैं डाल ही रही हूँ। तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ पहले की तरह फिर से कंटिन्यू में हो जाऊँगी। तो बाय बाय, लव यू।